देखिए बबीता जी, हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता ना मावशी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ये बातें क्यों कर रही है जिनका अभी कोई तुक नहीं है। भाभी, विराट भाई ठीक है ना? वो चेयर से गिर गए थे तो क्या? नहीं वो ठीक है, मैं अभी मिल के आ रही हूँ। ये वीडियो इसमें क्या तो है फिर ताई? मैं अभी मिलकर आई हूँ। क्या वो चोट लगी आपको? नहीं नहीं नहीं, तुमने क्या बोला अभी? मुझे नहीं चाहिए यहाँ, पूरा रात दर्द हुआ मुझे कि तुम्हें परमिशन भी नहीं चाहिए। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते विराट सर के साथ, ये गलत है। अमृता, पुत्र मेरे शोले को बचा ले, पुत्र मेरे शोले को बचा ले। वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कभी भी किसी कुड़ी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पुत्र मैं ना तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, शोले को बचा ले पुत्र। कुछ नहीं होगा उन्हें। हर्षद सुनना, वो मिस्टर पारिक है ना लॉयर, उनको फोन कर और उनसे कह कि विराट सर से मिलने की परमिशन चाहिए मेरी और बबीता मैम के लिए। ठीक है, मैं करता हूँ। चिंता मत कीजिए मैम, मुझे नहीं लगता आज परमिशन मिल पाएगी, देर हो गई बहुत। हम कल सुबह चलेंगे। हाँ। जींदी रहे पुत्र। चलो बेबे, चिंता मत करो बेबे, जाओ आराम करो। शुभ ने वो वकील का काम करवा दिया? हाँ, मुझे खुशी है तूने शुभ से मदद लेने से इनकार नहीं किया। तुझे कैसे पता शुभ मुझसे लॉयर की बात करने वाला है? भवानी क्या कर रही है? तूने कहा उससे ये सब करने के लिए? आई पता ना। अरे नहीं, मैंने बस इतना ही कहा कि उसे तेरी मदद करनी चाहिए। देख, मैं ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। वो रिश्ता तोड़ के गया था ना, इस बात का पछतावा है उसे, एहसास है उसे। और ये उसने खुद कहा, मैंने नहीं, मन से बोला उसने। और मुझे लगता है इस वक्त सिर्फ वही है जो तेरी मदद कर सकता है, इसलिए मैंने उसे मदद करने के लिए बोला। विराट सर अपनी बेटी के लिए। अम्मू, इम्पोर्टेंट ये है कि शुभ तेरी मदद करना चाहता है और वो अच्छा लड़का है। वो इंस्पेक्टर विराट सर को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हें ये सब करने के लिए कहा। नहीं अमृता, उन्होंने मुझे कोई फोर्स नहीं किया है, उन्होंने वही कहा जो सही था। और मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। किसी के प्रेशर में आके मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। थैंक यू। यू वेलकम। अब बताओ आगे क्या करना है? चूहे को जाल में फंसाना होगा। चूहा? ये मैं विराट के केस की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ शोभ। एक्चुअली ये बात आज ही ने समझाई थी मुझे, विराट सर ने याद दिलाई। मुझे और विराट सर को ना शक है कि ये सब कुछ ना प्रियंका कर रही है, विराट सर की एक्स वाइफ। उसने पहले भी ये ऐसा किया था हर्ष के साथ। और तब विराट ने हर्ष को बचाया था। हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा ना जिससे वो लीला
सारा सच हमारे सामने खुद उगल दे। लेकिन वो प्रियंका बहुत शातिर है। पिछली बार वो माँ बाप ले आई थी उस लड़की के जिसने हर्ष को फंसाया था, इसलिए हमें कोई फुल प्रूफ प्लान ढूंढना पड़ेगा। विराट सर से मदद ले सकते हैं, वो बहुत स्मार्ट है। तुम सच में खुश हो? क्या? मतलब तुम और विराट खुश हो? फिलहाल तो मैं बहुत गुस्से में हूँ। ओके ओके, सॉरी, काम डाउन, सॉरी। तो बताओ अब चूहे को बिल से बाहर कैसे निकाले? हम उसे उसी चीज का लालच देते हैं ना जो उसे चाहिए। ये जो लीला है ना, वो स्ट्रगलिंग एक्टर है। एक्टर? हाँ, वो उसकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया मुझे। तो हम उसे लालच देते हैं ना ऑडिशन का, और उसे कन्फेशन ले लेते हैं। मैं नहीं समझा। विराट सर होते तो समझ जाते। पर मैं विराट नहीं हूँ ना। सॉरी, मैं समझा दूंगी तुम्हें, लेकिन इसके लिए ना हमें किसी की मदद चाहिए होगी। किसकी? एक मिनट। भाभी, हमें कल भाई से मिलने की परमिशन मिल गई है। निमी हमारी मदद करेगी। क्या? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ये कर सकती हो, बस कॉन्फिडेंट रहो। ओके? विराट सर के लिए आप इधर ही रहना प्लीज। ऑल द बेस्ट। मैं फोन करती हूँ, यहीं हूँ। हाँ, पेन? सॉरी, लेकिन पेन तो नहीं होगा मेरे पास। एक मिनट में ट्राई करती हूँ। हाय, एक्सक्यूज मी, आपके पास पेन होगा क्या? नहीं, सॉरी। अरे ये क्या कर रही है? मेरा फोन है। बहुत ज्यादा अर्जेंट है, आई एम सॉरी। क्या नाम बताया आपने एजेंसी का? हाई फाई सुपरस्टार। हाई फाई सुपरस्टार एजेंसी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मैंने बहुत ज्यादा नाम सुना है आपकी एजेंसी का। थैंक यू सो मच। कल ऑडिशंस है मूवीज के। मैम एड्रेस एक सेकेंड मैं नोट कर लेती हूँ। कल 10 बजे, एड्रेस नीला टावर्स, बैंड्रा। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, मैं पक्का आऊंगी। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। थैंक यू सो मच सिया। तुम एक्टर हो? नहीं, बट मेरा हमेशा से सपना था कि मैं टीवी में काम करूं। मैं तो बस अपने फ्रेंड से मिलने आई थी और सामने से मुझे कॉल आया। सो एक्साइटेड। बहुत ही डिसेंट रोल है। अगर ये रोल मुझे मिल गया ना तो मेरी लाइफ सेट है। आई एम सो एक्साइटेड। बाय द वे, आई एम टीना। लीला। हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम। बाय द वे, तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो फिल्म्स में? आई मीन, इतनी प्रिटी हो, तुम्हें करना चाहिए। रियली? हाँ, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। आई एम श्योर कि तुम कैमरा पे और भी अच्छी लगोगी। सिर्फ सजेशन है, मैं कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ तुम्हें। मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर स्टार वाली क्वालिटीज हैं, तो तुम्हें करना चाहिए। बाय द वे, रखो क्या, इसकी फोटो लेके ना मैं डिलीट कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं कर दूंगी। आर यू श्योर? हाँ। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू। सेम। हो गया। Thank you so much, you were so good. पर्स। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। पापा प्लीज, अब बस लीला हमारे जाल में फंस जाए, प्लीज। विराट सिंह आहूजा से मिलने के पेपर है। नहीं मिल सकते उससे, घर जाओ। अरे क्यों नहीं मिल सकते? ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे तमीज सिखाएंगे मैडम? थोड़ी तमीज अपने बेटे को सिखाई होती तो लड़कियों को खिलौना नहीं समझता हुआ। एक्सक्यूज मी,
मेरा बेटा लड़कियों की इज्जत करना जानता है। इज्जत करना या इज्जत लूटना? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा। साबित तो उसका गुनाह होगा मैडम, और सारे फोटोज और सबूत हमारे पास है, और बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें साफ साफ दिख रहा है उसने वॉचमैन से जिद की और मिस लीला बजाज को उनके घर तक छोड़ने गया। दिख रहा होगा, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा। आप चाहे जितने भी इल्जाम लगा लीजिए, मैं सच नहीं मानूंगी। भगवान भी अगर कहेगा ना तो भी मैं नहीं मानूंगी। तो मत मानो, करो अपने बेटे के बेकसूर होने का दिखावा, पर मैं तो उसे उसके किए की सजा दिला कर रहूंगी। मैम, आप कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर लीजिए। आप जज नहीं है जो फैसला सुना रही हैं। ए, मेरे थाने में खड़े होके मुझे पिताऊ दिखा रही हैं? आपको कानून सिखा रही हूँ मैं। मुजरिम के घर वाले कानून की दुहाई देते अच्छे नहीं लगते मैडम। और तुम जो भी बोलो, मेरे रहते आज तुम अपने पति से नहीं मिल पाओगी। मिस्टर पारिक जी। हमें एक एफआईआर करवानी है। किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर आरती के खिलाफ। मैडम के खिलाफ एफआईआर? पर इन्होंने किया क्या है? टॉर्चर किया है मेरे हस्बैंड को इंटरोगेशन के टाइम। सबूत है मेरे पास। आप तो जानती ही होंगी, अगर ये वीडियो मैंने सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, मेरे हस्बैंड की सुनवाई से पहले आप कटघरे में खड़ी होंगी और आपके पास कोई वजह नहीं होगी ये इस एक्शन को जस्टिफाई करने की, क्योंकि कानून एक सस्पेक्ट के साथ ये बर्ताव करने की इजाजत नहीं देता है मैम। तो आप एक माँ को उसके बेटे से मिलने देंगे या फिर मैं? रघुवीर जी, चाबी लेके आता हूँ। थैंक यू। बाप रे बाप, क्या लड़की है। मैडम को उनके थाने में धमका दिया। आइए मैडम। पर लीला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस केस को अंजाम देने के लिए टाइम लगेगा, और मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने ही घर में फंस के रह गई हूँ और अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही। और तुमने क्या कहा था कि उन्हें कोई वकील नहीं मिलेगा, और अब देखो वो भी मिल गया, और वो भी शहर का जाना माना वकील। तो फॉर श्योर ये केस भी लंबा चलेगा। और तुम बताओ, मैं कब तक ये मेकअप लगा के विक्टिम की एक्टिंग करती रहूंगी? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी से इस केस को फास्ट ट्रैक करवाओ बस। पर लीला, मेरी मुझे कैसे भी करके केस को फास्ट ट्रैक करना ही पड़ेगा, कि उस अमृता को विराट के फेवर में कोई सबूत ना मिले। क्या करूं? बैंकर, कुछ पता चल? I'm sorry. I'm really very, very sorry. मैंने तुझे ऐसे बाहर निकालने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ना मेरे पास पैसे हैं, ना कुछ है। मॉम प्लीज, आप सबसे पहले रोना बंद कीजिए। प्लीज बेटा, कैसे ये तेरा जो हाल है, ये लोग तुझे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। बेटा, मैंने वो वीडियो देखा, तब से मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा है। प्लीज मॉम, आप इधर आइए, इधर बैठिए। आप बैठिए। मैं ठीक हूँ। आई नो मुझ पे जो एलिगेशंस लगे हैं वो थोड़े सीरियस हैं। आप सबको लग रहा होगा कि मेरा घर आना इम्पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं होगा मॉम। मैं सही सलामत बाइज्जत घर वापस आऊंगा। कैसे बेटा? सारे सबूत तेरे खिलाफ है।
ये तो है मेरे साथ, और इसे अच्छे से पता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है। माँ, ये मुझे वापस बाहर निकाल के ही रहेगी। बाहर निकालने का आइडिया भी सर नहीं दिया। हाँ, पर उसको एक्शन में तो तुम डालोगी ना बैंकर, और बहुत परफेक्शन से करोगी तुम, मैं अच्छे से जानता हूँ। पर सीखा तो आपसे ही है ना मैंने। हर्ष को जेल से निकालने का क्रेडिट आपको ही जाता है ना सर। पर इस बार क्रेडिट तुम्हें जाएगा, और ये क्रेडिट तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मैं जानता हूं तुम मुझे बाहर निकालोगी। मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बैंकर मुझे यहाँ से बाहर निकलवा के ही रहेगी। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना बेटा? बहुत स्ट्रांग हूँ मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, कैसे कुछ हो सकता है? चलो, मिलने का टाइम खत्म बाय लॉ। वैसे तुम तीनों के लिए गुड न्यूज है। ये कोर्ट का समन है। मिस लीला बजाज की रिक्वेस्ट पर केस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। परसों केस की सुनवाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो मिस्टर विराट सिंह आहूजा को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता। लीला का सच सबके सामने लाने के लिए जो जाल बिछाया है, अब तक उसमें वो फंसी नहीं है। और अब परसों कोर्ट की सुनवाई है। क्या करूंगी अब मैं? कैसे बचाऊंगी सर को? ओह गॉड, कितनी बेवकूफ हूं मैं। इतना अच्छा फेस है मेरा, और 4 पैसों के पीछे ये क्या हाल बना लिया मैंने अपना। पर कल मेरा ऑडिशन है, वो ऑडिशन तो मैं मिस नहीं कर सकती। अच्छे से मेकअप करके जाऊंगी ताकि चोट का निशान ना दिखे। हेलो। अरे इतना सैड हेलो? मैंने तो गुड न्यूज़ देने के लिए कॉल किया था। केस को फास्ट ट्रैक कर दिया। परसों हियरिंग है, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। पार्टी जाना है जाओ, शॉपिंग करनी है करो, डू एनीथिंग। थैंक गॉड, थैंक गॉड मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊंगी अब। और थैंक यू, अब मुझे जल्दी से काम पे मिल जाएगा। बस 2 दिन, उसके बाद तुम आज़ाद हो। पर हाँ, एक बात याद रखना, 2 दिन से पहले घर से बाहर मत निकल, और मेरा प्लान खराब करने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, समझी? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा प्लान तो मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। गुड फॉर यू। तो परसों मिलती हूँ, बाय। केस की हियरिंग परसों और ऑडिशन कल। नहीं, ये ऑडिशन का मौका तो मैं किसी भी हालत में नहीं गवा सकती। ऑडिशन तो मुझे देना ही है। वैसे भी प्रियंका कौन सा यहाँ आके देखने वाली है, तो ऑडिशन देने तो मैं जाऊंगी। ऐसा करूंगी, खुद को कवर करके चले जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बेबे थोड़ा खा लीजिए। देखिए, आपको दवाई भी तो खानी है, खा लीजिए। भवानी, भवानी क्या हुआ? ये देख, विराट का केस फास्ट ट्रैक हो गया है। मतलब इसकी आखिरी सुनवाई परसों है। क्या? हाँ, यहाँ लिखा है। हे वाहिगुरु, मेरे शोले की रक्षा करना। अब विराट को कोई नहीं बचा सकता। आप चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ करेंगे।
विराट सर को कुछ नहीं होने देंगे। अम्मू भवानी कुछ समझा, इसे हो क्या गया है? मतलब उस लड़के ने ऐसी कैसे पट्टी बांध दी इसकी आंखों पे कि उसे उसका असली चेहरा दिख ही नहीं रहा है। अरे कुछ समझाओ इसे। अब तक लीला की तरफ से कोई कॉल या मैसेज कुछ नहीं है। पापा प्लीज मदद कीजिए। विराट सर को बेकसूर साबित करने के लिए लीला का इस ऑडिशन के लिए आना बहुत ज़रूरी है।